हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं प्रदीप बिजनेस आइडिया। सबसे पहले आप लोगों का जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम है। और इसी के साथ जो है आप लोग जान चुके हैं जो आज का टॉपिक क्या होने वाला है। बहुत ही खास टॉपिक है उन लोगों के लिए जिनको जो है नया में जो है अपना दुकानदारी स्टार्ट करना है, नया शॉप डालना है या नया कोई भी प्रकार का जो है चाहे मेडिकल लाइन का हो, चाहे कपड़े दुकान का हो, कोई भी दुकान आपको यदि डालना है तो उसमें होता क्या है, जो धंधा में भी जो है परीक्षा है, डायरेक्ट नहीं है। कोई पेपर पेन वाला परीक्षा नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट जो है परीक्षा धंधा में भी होता है। वो आपको पता नहीं चलेगा जो कब परीक्षा हो गया, लेकिन परीक्षा होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो कौन सा ऐसा परीक्षा होता है जिसमें आप पास भी होते हैं और फेल भी होते हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए, परीक्षा में जो होता है धंधा लाइन में, वो कोई ज़रूरी नहीं है जो आपको तुरंत खुलते ही आपको परीक्षा आ जाएगा, दुकान डाले और परीक्षा हो गया, ऐसा नहीं होता है। समय लगता है, परीक्षा भी जो है 3-4 टाइम में होता है। तो सबसे पहला परीक्षा जो है धंधे के लाइन में जो है, दुकानदारी के लाइन में जो है, आपका पेशेंस टेस्ट किया जाता है। पेशेंस मतलब धैर्य टेस्ट किया जाता है। जो बंदा दुकान कर रहा है या खोला है, उसके पास धैर्य है कि नहीं है, पेशेंस है कि नहीं है, छटपटाहट तो नहीं है। हाँ, दुकान खोले हैं, पैसा इतना आना चाहिए, इतना महीना आना चाहिए, इतना कमाई होना चाहिए, नहीं आ रहा है, बा क्या होगा, ये होगा, दुकान बंद कर देता है, शटर बंद कर देता है, परमानेंट दुकान बंद। तो पेशेंस, तो आपको पेशेंस का परीक्षा कब होता है? तो कम से कम आप 3-4 साल, माल बिके, माल ना बिके, ग्राहक जुटे, ग्राहक ना जुटे, यदि आप 4 साल 3 साल तक लगातार अपने दुकान पे बैठते हैं खोल के, तो सबसे पहला परीक्षा आपका यही है जो आप बैठने में बैठ सकते हैं। 3 साल 4 साल आराम से आप पेशेंस के साथ बैठ सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला परीक्षा। कम से कम 3 से 4 साल आपको धैर्य के साथ बैठना है अपने दुकान पे, चाहे कितना का भी माल बिके। और कोई कमेंट में लिखे थे जो 1 लाख रुपया के माल में दुकान करेंगे, 300-400 घर है, तो काहे नहीं होगा, आप कीजिए। तो आप स्टार्ट कीजिए, पेशेंस के साथ काम कीजिएगा, ईमानदारी से लगे रहिएगा, मेहनत कीजिएगा, ज़रूर होगा, सफलता ज़रूर मिलेगा। और कितना कमाई होगा, कितना सेलिंग हो, तो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। 300-400 घर है तो आप मान लीजिए ना, 1 लाख का माल है तो आपको जो है 300-400-500 रुपया जो है डेली का कमाई होगा। है कि आपके पास उतना रेंज नहीं न रहेगा अभी स्टार्टिंग में। आप पहले रेंज लगाइए, 3-4 साल काम कीजिए, 10 लाख का पूंजी बनने दीजिए अपने दुकान में। 1 लाख का है अभी, 2 लाख रुपया साल भी यदि बढ़ता है आपका दुकान, तो आपके दुकान में जो है कम से कम 6 लाख का हो जाएगा आपका माल 3 साल होते में। इतना रफ्तार होना चाहिए कम से कम 3 साल में 6 लाख का, 2 लाख रुपये सालाना। तो देखिए, तो पहला एग्जाम हो गया आपका 3 साल में, ठीक है, 3 साल। दूसरा जो होता है, वो होता है जो आपको पैसा जो आपके गला में आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको जो है चुलबुली धर लेगा। आपको जो चुलबुली लग जाएगा, तो चुलबुली जो लग जाएगा आपको, तो आपको होगा क्या, जो चुलबुली पैसा देख लीजिएगा ना आप, तो चुलबुली आपका जो है ख़त्म ही नहीं होगा। तो उसमें आप कितना परीक्षा में पास हो पाते हैं, अपने बिका हुआ माल को जो है आप कैसे अपने दुकान में फिर से माल उसी पैसा से डालना पड़ता है, तो वो चीज़ आपको जो है देखना पड़ेगा। यदि आप वो चीज़ नहीं देखते हैं तो आप क्या कीजिएगा, जो भी बिकेगा आप मुनाफा नाफा जो भी है आप जो है उसको खर्चा कर दीजिएगा, तो आपके दुकान में माल क्या बढ़ेगा। तो कंट्रोल, आपको पैसा देखते हुए भी जो है आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने आप पे, अपने खर्च पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो ये हो गया दूसरा परीक्षा आपका,
ये भी आपका परीक्षा होगा। आप गला में पैसा देखिएगा, इतना देखिएगा, उतना देखिएगा, जो भी देखिएगा, आपको कंट्रोल है कि नहीं अपने आप पे, क्या समझे? जो हम ये मोबाइल ले लेते हैं, ये गाड़ी ले लेते हैं, ये घोड़ा खरीद लेते हैं, जो भी है वो चीज़ वो चीज़ आपको कंट्रोल है कि नहीं है, जो हम ये चीज़ नहीं खर्च करेंगे, हमको माल डालना है, माल डालना है, सिर्फ माल डालना है। लगातार 5 साल 10 साल तक आप माल को सिर्फ देखिए, हमेशा माल बढ़ाने में फोकस दीजिए, माल बेचने में और माल बढ़ाने में। माल बिकना चाहिए ज़्यादा, माल ज़्यादा भरना चाहिए, तब रेंज लगेगा, दुकान बड़ा बढ़ेगा, धीरे-धीरे बड़ा इतना बड़ा हो जाएगा, 10-20 लाख का पूँजी बन जाएगा आपके पास, तब जो आपका मुनाफ़ा आएगा, अब लाख 1.5 लाख रुपया महीना आएगा आपका कमाई। तब आप थोड़ा 10-20 खर्चा भी कर दीजिएगा अपने ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है उस टाइम में। लेकिन स्टार्टिंग में ही जो है खर्चा स्टार्ट कर दीजिएगा, तो आपका पूँजी बैठ जाता है, तो वो परीक्षा हुआ। पूँजी यदि बैठा दिए तो आप काहे का कमाई कीजिएगा, क्या चीज़ से कमाई कीजिएगा? तो इसीलिए जो है पूँजी मत बैठने दीजिए, पूँजी बड़ा कीजिए पहले। स्टार्टिंग से 10 साल तक लगातार मेहनत कीजिए, लगे रहिए, अपने आप पे कंट्रोल रखिए, और तब जाकर के जो है आपको सफलता मिलेगा। और जो है, तो 2 परीक्षा हो गया, एक पहला परीक्षा बता दी, दूसरा भी बता दिया। तीसरा परीक्षा जो है आपको जो आप अपने धंधा में स्टार्टिंग में जितना मेहनत कर रहे थे, 10 साल के बाद क्या आप उतना मेहनत कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? अब जब दुकान अस्थिर हो जाता है, दुकान अस्थायी हो जाता है, एकदम कस्टमर जुट जाता है, तो आदमी ढीला पड़ जाता है, चल भाई बिक रहा है, ढीला पड़ जाता है, वही जोश जुनून नहीं रह पाता है। जो जोश जुनून के साथ आप दुकान स्टार्ट किए थे, वही जोश जुनून ना लास्ट दिन तक चाहिए, जब तक आप जिंदा हैं तब तक। बूढ़े भी हो गए हैं तो उतना ही जोश जुनून चाहिए, उतना ही मेहनत चाहिए। भले ही आपको पैर हाथ फिजिकली जो है मेहनत नहीं कर पाइएगा, तो आपका जो है नेक्स्ट पीढ़ी जो भी होगा, जो भी बैठेगा, जो भी आप स्टाफ खटाइएगा, जो भी है, उतना मेहनत होना चाहिए, उसी टाइप से मेहनत होना चाहिए, जितना मेहनत से आप स्टार्ट किए थे दुकान को। तो वही रेंज, वही रफ्तार, वही हर चीज़ मेंटेन का आपको रखना पड़ेगा। अमीर अमीर बनना मुश्किल नहीं है, अमीर मेंटेन रहना बड़ी मुश्किल है। अमीर आप आराम से बन सकते हैं, 5-10 साल मेहनत कीजिएगा किसी भी फील्ड में, तो आप अमीर बन सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसको मेंटेन रखना, उसके लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, उसी टाइप से मेहनत होना चाहिए आपका। तो ये 3 जो है परीक्षा होता है, अभी तक में जो है जितना भी आपको हम बताए हैं वो हकीकत है, वो आप किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिएगा, ये आपको बताएगा। क्या समझे? ये आपको भी पता चल गया होगा जो हाँ, हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, जो भी है, जो भी बताएँ हम आपको। तो ये सब चीज़ जो है छोटा-छोटा पॉइंट आपको जानने का बहुत ज़रूरी है, जो समझ लेना अभी ज़रूरी है। तो इसलिए जो है, जब दुकान स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को बाँध लीजिए कहीं पे, माइंड मेकअप कर लीजिए, जो हमको ये ऐसा चीज़ गलती है, ऐसा चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करना है। जो भी हम आपको बताते हैं, वो हम अपने आप पे जो बीतता है, जो हम पे बीतता है, वही चीज़ हम आपको बताते हैं। कोई दूसरा चीज़ नया कुछ नहीं, नया नहीं बताते, जो हम पे घटता है वो चीज़ बताते हैं। तो यही सब चीज़ है, आप लोगों को हम बताते हैं, आप लोगों के साथ जो है हम अपना राय विचार शेयर करते हैं। आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और देखिए भाई, हम फुर्सत में आएँगे तो कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अब आप जो है 12 बजे रात में हमको आप कमेंट कीजिएगा, कोई भी आदमी, तो मान लीजिए 12 बजे रात में कोई भी जगह रहेगा, हम सोए रहते हैं, जब कभी भी आपका हम मैसेज देखेंगे, ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अब आप बोलिएगा जो हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, हम आपको फलना कर देंगे, चिलना कर देंगे। देखिए, ये सब चीज़ आपको अपना मन का मर्ज़ी है, आपको जो इच्छा है आप वही कीजिएगा। हम कभी किसी को ये नहीं बोलेंगे जो आप हमें हमें अनसब्सक्राइब कर दीजिए। हम तो यही बोलते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। तो हम तो आपको सही चीज़ बताते हैं, हर चीज़ का सलाह देते हैं। अब आप खचारिएगा जो हाँ, हमको अभी ये बताइए, अभी ये कमेंट कीजिए, तो भाई हम भी काम धंधे में लगे हुए आदमी हैं, काम धंधे में लगे रहते हैं, रात में सोते हैं जाके घर पे। अब हर हमेशा जो हम आपका आप 12 बजे रात में तक जगे रहते हैं, और आप 12 बजे रात में कमेंट कीजिएगा, तो हमको होगा 12 बजे रात में आपके कमेंट का जवाब दिया हुआ नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग कमेंट करते हैं तो हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। आप
ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा। बस 1 आध दिन लेट भी हो सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो इसी वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, राम राम।